welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who gain some new knowledge in the computer science field and enhance your future with the good quality of knowledge of the computer science field. And this is the new series as per your request, that is tutorial of the secondary memory. And in the previous tutorial, we discussed about the various storage of computer system with the elaboration of all memories. But that tutorial is related with the your request, that is for the secondary memory. And in the previous part number 1, we discussed about the introductory lecture of the secondary memory. And those who don't see that tutorial, the link will be available in the description box. You can check it out and enhance your knowledge for the competitive exams, for the practical exams, and as well as for yourself. Now in this tutorial, we will learn about the types of the secondary memory availability with the elaboration of types one by one in the next part of the tutorials. And as per the diagram, आप अगर नॉलेज चाहते हो तो सबसे पहले ये डायग्राम सबसे बेटर है, क्योंकि ये हायरार्की में मैंने अवेलेबल करवाई है, ताकि आपको अगर ये डायग्राम भी माइंड में रह गई तो सब कुछ सारी टाइप्स ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगी. तो सेकेंडरी मेमोरी के 2 पार्ट्स हम बेसिकली बताते हैं. एक होता है उसका फिक्स्ड डिवाइस पार्ट और एक होता है रिमूवेबल डिवाइस पार्ट. फिक्स्ड डिवाइस में जो कैटेगरी आती है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में जो लास्ट है और उससे पिछले सीरीज़ के ट्यूटोरियल में भी ये बताया है कि हार्ड डिस्क की नेसेसिटी हमें एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एरा के मुताबिक हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एप्लीकेशंस की कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और सबको वो चीज़ जब चाहिए होती है तो मेमोरी ऐसी चाहिए होती है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो. और इनमें से अगर कैपेसिटी की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कंपैरेटिवली जितनी भी आपको और इसमें सेकेंडरी मेमोरीज दिखेंगी. एंड फिक्स डिवाइस में जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है सीडी और डीवीडी ड्राइव की. जब भी आप कोई कंप्यूटर लेते हो, डेस्कटॉप लेते हो या फिर लैपटॉप लेते हो, इन दोनों में एक ड्राइव ऑलरेडी लगी होती है जिसमें कि सीडी ड्राइव भी हो सकती है, डीवीडी ड्राइव भी हो सकती है. आज से अगर पिछले 10 साल की हम बात करें, पीछे जाएं 10 साल पीछे, जैसे अभी 2021 है और 2011 तक जो चीज़ें चल रही थी वो सीडी के थ्रू ही चल रही थी, सीडी ही आती थी लगी हुई, क्योंकि मार्केट में डीवीडी का कॉन्सेप्ट नहीं था. फिर जैसे ही डीवीडी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ तो लैपटॉप और डेस्कटॉप के सीपीयू के अंदर डीवीडी का प्लग इन प्लेयर लगाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि डीवीडी के ऊपर सीडी रख के चलाई जा सकती है, लेकिन सीडी प्लेयर के ऊपर आप डीवीडी रख के नहीं चला सकते. लेकिन अगर आपको सीडी या डीवीडी में कोई भी आपने स्टोरेज कर रखी है, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट मेमोरी है, बहुत ही चीपेस्ट मेमोरी है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप किसी को देना भी चाहो और वापस ना मिलनी हो तब भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत चीपेस्ट है. और बाकी इसकी डिटेल तो मैं आपको पढ़ाऊँगी ही, तब भी मैं आपको पूरे फीचर्स बताऊँगी कि चीपेस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ. चीपेस्ट मेमोरी के हिसाब से जब भी आपने किसी को कोई सॉफ्ट कॉपी डिपॉजिट करवानी होती है ना, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स कैटेगरी या फिर कोई प्रोफेशनल भी है या फिर कोई पर्टिकुलरली एमएनसी का है या फिर कोई बैंक का पर्सन है, किसी ने कोई भी सॉफ्ट कॉपी सबमिट करवानी है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी जिसकी आपको वापस कभी नहीं मिलनी, तो आप सीडी या डीवीडी के अंदर वो सॉफ्ट कॉपी डाल के सामने वाले पर्सन को सबमिट करवा देते हो. लेकिन उसको रीड या राइट करने के लिए आपके डिवाइस में पहले सीडी राइटर या फिर डीवीडी राइटर होना कंपलसरी है. इसलिए ये दोनों कैटेगरीज फिक्स डिवाइस में आती हैं, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सीडी और डीवीडी ड्राइव.
एंड अगर हम बात करें अब सेकंड कैटेगरी की, सेकेंडरी मेमोरी का सेकंड पार्ट जो है रिमूवेबल डिवाइसेस का, उस कैटेगरी में हमारे पास दो तरह की मेमोरीज आती हैं, एक है पेन ड्राइव और एक है ब्लू रे डिस्क। पेन ड्राइव भी बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, लेकिन ये सीडी और डीवीडी से थोड़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है। लेकिन अब इसका फ़ायदा ये है कि ये एक बहुत छोटा सा डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, आप कहीं पे भी इसको कैरी करके लेके जा सकते हो, अपनी पॉकेट में भी, अपने पर्स की पॉकेट में भी, कहीं पे भी इसको इजीली कैरी किया जा सकता है। और डाटा ट्रांसफ़र करना हो, जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो और वही काम आपने घर पे भी आके करना है, आप अपनी पेन ड्राइव में ऑटोमेटिकली उसको डाल के घर पे लेके आके काम कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की कैटेगरी में कोई ऐसा वर्क है जो आपने घर पे किया है और कॉलेज में उसको चेक करवाना है, तब भी आप अपनी पेन ड्राइव में उसको लेके आ सकते हो इजीली। तो पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। या फिर वैसे ही कोई भी चीज़ आपने किसी से लेनी है और वो आपने कहीं पे भी स्टोर करवानी है, तो पेन ड्राइव में इजीली स्टोर की जाती है, क्योंकि पेन ड्राइव एक यूएसबी डिवाइस है और यूएसबी स्लॉट्स ऑलवेज आपके सीपीयू के अंदर और आपके डेस्कटॉप के अंदर अवेलेबल होती है। और यूएसबी जहाँ स्लॉट है, आप पेन ड्राइव को इजीली वहाँ पे प्लग इन कर सकते हो। और यूएसबी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में अवेलेबल होता है, इसलिए आपकी पेन ड्राइव एक ऐसा रिमूवेबल डिवाइस है कि जैसे ही आप लगाते हो आपको वो शो कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आप डाटा डाल के जैसे ही उसको प्लग आउट करते हो, प्लग इन किया तब भी शो किया, प्लग आउट किया तो वो शो ऑफ करनी बंद कर देता है, और इसलिए इसको रिमूवेबल डिवाइस बोला जाता है। And the last part of the removable disk type is the Blu-ray disc. Blu-ray disc is the type of a CD और DVD player, उसी तरह की टाइप है, क्योंकि CD और DVD की एक रेंज होती है स्टोरेज की जो कि कम होती है, लेकिन Blu-ray डिस्क की जो स्टोरेज एरिया होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हर एक पार्ट को एलेबोरेशन में पढ़ाऊँगी, तो तब आपको टोटल स्टोरेज भी बताऊँगी ये कितनी कितनी होती है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर का ही सीरीज़ का सेकंड पार्ट है कि जिसमें मैं आपको टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट पार्ट दे रही हूँ, ताकि आपका एक बेसिक माइंड सेट हो जाए कि आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब हम देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो होती क्या है चीज़, वो पहले से पता होनी चाहिए। तो एक बेसिक टाइप क्लैरिटी के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है आप लोगों के लिए। एंड अगर फिर सीडी और डीवीडी की कैटेगरी आपको ब्लू-रे डिस्क की चूज़ करनी हो क्योंकि उसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, तो फिर आप इसको चूज़ कर सकते हो। तो सीडी और डीवीडी में जो है वो लाइट टेक्नोलॉजी होती है, लाइट बीम, और ब्लू-रे में ब्लू बीम की टेक्नोलॉजी होती है। तो इस पार्ट में हमने ये टाइप्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया है। एंड एज पर द रिक्वायरमेंट नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज पर द शेड्यूल आपके लिए नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।